दोस्तों, आज की वीडियो है इम्पोर्टेंट रूल्स नंबर्स, महत्वपूर्ण क्लोज जो पोस्ट ऑफिस गाइड फर्स्ट में पूछे जाते हैं। डाकघर गाइड को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया गया है। द पोस्ट ऑफिस गाइड इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 पार्ट्स। पार्ट फर्स्ट में है रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू इंलैंड पोस्ट, अंतर्देशीय डाक से संबंधित नियम और विनियम। पार्ट 2 में है रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू फ्रोजन पोस्ट। भाग 2 में है विदेशी डाक से संबंधित नियम और विनियम। पार्ट 3 में है भाग 3 में लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस डाकघरों की सूची। पार्ट 4 में है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, डाकघर बचत बैंक और डाकघर बचत योजनाएं। धाराएं जनरल फर्स्ट सामान्य, सेकंड में है धारा 2 में है पत्र पार्सल पोस्ट। धारा 3 में है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल आधिकारिक डाक लेख। सेक्शन 4 में है प्रोहिबिटेड आर्टिकल निषिद्ध डाक लेख। सेक्शन 5 में है मनी ऑर्डर। सेक्शन 6 में है फ्लैटली। सेक्शन 7 में है डाक जीवन बीमा। अब आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्लोज। सभी क्लोज में आपको इस वीडियो में आपको कवर कर दिए जाएंगे। सबसे पहला क्लोज है भाग फर्स्ट में है सेक्शन फर्स्ट जो नियंत्रण या कंट्रोल कहते हैं। सेक्शन सेकंड है क्लॉज सेकंड है डाकघर के प्रकार, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। क्लॉज 3 है नाइट पोस्ट ऑफिस। खंड 3 रात्रि डाकघर। क्लॉज 4 है मोबाइल पोस्ट ऑफिस या मोबाइल डाकघर। अब इसके पास आते हैं कार्यालय समय। कार्यालय समय में बिजनेस आवर में कितने क्लॉज हैं? 5 से लेके 8 तक, मतलब 6 को डिक्लाइन कर दिया गया है, इसलिए उसको इसमें गिना नहीं जाएगा। तो क्लोज नंबर 5 में है नॉर्मल वीक डेज वर्किंग आवर्स, सामान्य सप्ताह के दिन। क्लॉज 7 में है बिजनेस ऑन संडे, रविवार के दिन व्यवसाय। क्लॉज 8 में है पोस्ट ऑफिस हॉलीडे, डाकघर की अवकाश। अब इसके बाद आता है डाक शुल्क का पूर्व भुगतान। अब इस पेमेंट ऑफ पोस्टेज में कितने क्लोज आते हैं देखते हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 9 से लेकर 14 तक इस सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो क्लोज 9 में है डिजायरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक शुल्क के पूर्व भुगतान की वांछनीयता। क्लोज 10 में है पोस्टेज स्टाम्प्स एंड स्टेशनरी, डाक टिकट और स्टेशनरी। क्लोज 11 में है फ्रैंकिंग मशीन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लोज 12 में है क्लोज 12 में है प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन केस, डाक नगद में डाक शुल्क का पूर्व भुगतान। इसके बाद नेक्स्ट है क्लोज 13 स्पॉइल्ड ऑफ डिफेस्ड स्टाम्प, खराब या विरूपित डाक टिकट। क्लोज 14 में है फिक्टिटियस स्टैम्प या काल्पनिक टिकट। अब इसके बाद आता है पैकिंग के सामान्य नियम, जनरल रूल्स एज टू पैकिंग के सामान्य देखते हैं कि कौन से क्लोज से कौन से क्लोज है। पैकिंग 15 से लेके आपके 25 तक इसमें पैकिंग से संबंधित नियम है। तो क्लोज नंबर 15 में है पैकिंग। क्लोज 16 में है सीलिंग। क्लोज 17 में है पोस्टिंग ऑफ कॉइन, सिक्कों की पोस्टिंग। क्लोज 18 में है ट्रेन एंड स्टीमर लेटर बॉक्सेस, ट्रेन और स्टीमर लेटर बॉक्स। क्लोज 19 में है विशेष पत्र पेटियों में पोस्टिंग। क्लोज 19 में है। क्लोज 20 में है प्रेजेंटेशन ऑफ ऑफिशियल एंड अदर लेटर्स इन बल्क, सरकारी एवं अन्य पत्रों का थोक में प्रस्तुतिकरण। क्लोज 21 में है आर्टिकल्स रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, विशेष उपचार की आवश्यकता वाले लेख। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो क्लोज 21 है, विशेष उपचार की आवश्यकता वाले लेख। क्लोज 22 में है डिजायरेबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली, जल्दी पोस्टिंग की वांछनीयता जो है क्लोज 22 में। इसके बाद आता है क्लोज नंबर 23 मैनर ऑफ एफेक्सिंग पोस्टेज स्टाम्प्स, डाक टिकट लगाने का तरीका। ये काफ़ी मोस्ट है जो पिछले सालों में पूछा गया है। क्लोज नंबर 23 डाक टिकट लगाने का तरीका। क्लोज 24 में है गैर डाक टिकट, चैरिटी टिकट, लेबल, सील आदि, जो नॉन पोस्टल स्टैम्प्स, चैरिटी स्टैम्प्स, लेबल्स, सील्स etc। क्लोज 24। क्लोज 25 है यूज ऑफ मिनिमम नंबर्स ऑफ पोस्टेज, मतलब खंड 25 है जो डाक टिकट का न्यूनतम संख्या का प्रयोग। अब इसके बाद आते हैं मेथड एड्रेस, पता लिखने का तरीका। किस क्लोज से लेकर किस क्लोज तक आता है? 26 से लेके 34 तक ये क्लोज ये पते लिखने का तरीका के अंतर्गत आता है। क्लोज 25 पार्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड, क्लोज खंड 26 में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण। क्लोज 27 में मेल्स फॉर डिफेंस सर्विस पर्सनल, क्लोज 27 में रक्षा सेवा कर्मियों के लिए मेल। क्लोज 28 में है मेल्स फॉर नेवी पर्सनल सर्विंग इन शिप्स, INS जहाज में सेवा युक्त नौसेना कर्मियों के लिए क्लोज 28 है। आर्टिकल बियरिंग इंडेफिनिट एड्रेस, अनिश्चित पते वाले लेख।
क्लोज 30 में है एडिशंस ऑफ सेंडर एड्रेस, प्रेषक का पता जोड़ना, प्रेषक का पता जोड़ना, प्रेषक का पता जोड़ना है क्लोज 30। अब क्लोज 31, क्लोज 31 में है द इनिमेशन ऑफ एड्रेस टू करस्पॉन्डेंस एबॉर्ट्स, विदेश में संवाददाताओं को पते की सूचना। क्लोज 34 में है रिकॉल ऑफ आर्टिकल्स पोस्टेड, पोस्ट किए गए लेखों को वापस बुलाना, किसमें है आर्टिकल 34 में। ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, जैसे अपने डोमेस्टिक आर्टिकल्स को बुलाने के लिए 6 रुपये और विदेशी आर्टिकल्स को बुलाने के लिए 30 रुपये दिए जाते हैं। डिलीवरी वितरण, अब ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसमें काफ़ी क्लोज देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले नंबर है इसमें 35, क्लोज नंबर 35 में डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी, वितरण की परिभाषा। क्लोज नंबर 36 है डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, पंजीकृत लेखों का वितरण। क्लोज 37 है रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल प्रेजेंटेड फॉर डिलीवरी। क्लोज 37 है वितरण के लिए प्रस्तुत पंजीकृत लेखों को लेने से इनकार करना। क्लोज नंबर 38 है स्पेशल प्रोड्यूसर फॉर डिलीवरिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल टू फर्मों को पंजीकृत लेखों के वितरण के लिए विशेष प्रक्रिया। नेक्स्ट है क्लोज नंबर 39 है डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल एड्रेस टू पैदाशील वुमेन, पैदाशील महिलाओं को संबोधित पंजीकृत वस्तुओं का वितरण है। क्लोज नंबर 39। क्लोज नंबर 40 में है डिलीवरी ऑफ डैमेज्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर एंड पार्सल मेल, पत्र और पार्सल मेल के क्षतिग्रस्त पंजीकृत लेखों की डिलीवरी। क्लोज नंबर 41 में है डिलीवरी ऑफ पार्सल बिगिंग एबव 10 kg, 10 kg से अधिक वजन के पार्सल का वितरण। नेक्स्ट है क्लोज नंबर 42 है डिलीवरी ऑफ पार्सल एंड देयर डिटेंशन, पार्सल की डिलीवरी और उसको हिरासत में रखना। क्लोज नंबर 43 है डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स, बीमाकृत वस्तुओं का वितरण। नेक्स्ट है क्लोज नंबर 44 है डिलीवरी ऑफ बीपी आर्टिकल, डिलीवरी ऑफ बीपी आर्टिकल, बीपी लेखों का वितरण है। क्लोज नंबर 45 है डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स ऑन विच कस्टम ड्यूटी एंड फी इज ड्यू, उन लेखों का वितरण जिन पर सीमा शुल्क लिया गया है, सीमा शुल्क लगना है। अरेंजमेंट्स फॉर डिलीवरी, क्लोज नंबर 46 है अरेंजमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ ओवर वैल्यू आर्टिकल एट नॉन डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस। क्लोज नंबर 46 में है नो डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस में ओवर वैल्यू आर्टिकल की डिलीवरी की व्यवस्था करना। क्लोज नंबर 47 में पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर का भुगतान करना, किस प्रकार मनी ऑर्डर भुगतान किया जाएगा, पे रिमेटर इत्यादि। क्लोज नंबर 48 है ड्यूटी ऑफ पोस्टमैन एंड अदर डिलीवरी एजेंट, डाकियों और अन्य वितरण एजेंटों के कर्तव्य किसमें है, क्लोज नंबर 48 में, ये काफ़ी मोस्ट है। क्लोज नंबर 39 में है डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स एट पोस्ट ऑफिस विदाउट आ डिलीवरी एजेंट, डिलीवरी एजेंट के बिना डाकघरों में वस्तुओं का वितरण किसमें है, आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 50 में क्या है, रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल, लेखों को लेने से मना करना, क्लोज नंबर 50 में है ये। क्लोज नंबर 51 में क्या है, ऑब्लिगेशन टू पे चार्जेस, शुल्क का भुगतान करने की बाध्यता, मतलब शुल्क आपको जरूर देने ही होंगे, ऑब्लिगेशन टू पे चार्जेस। क्लोज नंबर 52 में है रेमेडी ऑफ पोस्ट ऑफिस, रेमेडी ऑफ पोस्ट ऑफिस फॉर रिकवरी ऑफ चार्जेस ड्यू, देय शुल्क की वसूली के लिए डाकघर का उपाय। क्लोज नंबर 53 में है आर्टिकल्स मेलिशियसली सेंड अनपेड, दुर्भावनापूर्ण तरीके से बिना भुगतान के भेजे गए लेख। क्लोज नंबर 54 है करस्पॉन्डेंस ऑफ डिफेंस सर्विस, करस्पॉन्डेंट फॉर डिफेंस सर्विस पर्सनल, रक्षा सेवा कर्मियों के लिए पत्राचार। क्लोज नंबर 55 में है पोस्ट बॉक्स, क्लोज नंबर 55 में है पोस्ट बॉक्स। क्लोज नंबर 56 में है पोस्ट बैग और क्लोज नंबर 57 में है विंडो डिलीवरी, ये भी काफ़ी मोस्ट है, ये तीनों सबसे मोस्ट है जो एग्जाम में आने की संभावना है। क्लोज नंबर 55 में है पोस्ट बॉक्स, क्लोज नंबर 56 में है पोस्ट बैग और क्लोज नंबर 57 में है विंडो डिलीवरी। इसके बाद आते हैं क्लोज नंबर 64 में, बाकी 20 के डिटेक्शन कर दिए गए थे। डेफिनेशन ऑफ पोस्ट रेजिस्टेंस, पोस्ट रेजिस्टेंस की परिभाषा, ये भी काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, पोस्ट रेजिस्टेंस की परिभाषा। क्लोज नंबर 45 है डिस्पोजल ऑफ पोस्ट रेजिस्टेंस आर्टिकल, पोस्ट रेजिस्टेंस आर्टिकल वस्तुओं का निपटान करना। क्लोज 46 में है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस फॉर पोस्ट रेजिस्टेंस आर्टिकल। क्लोज नंबर 66 पोस्ट रेजिस्टेंस लेखों के लिए डाकघर की जिम्मेदारी। क्लोज नंबर 67 में है रिडायरेक्शन पुनः निर्देशन। क्लोज नंबर 68 में है डायरेक्शन एंड प्लेस ऑफ रिडायरेक्शन, अवरोधन और पुनर्निर्देशन का स्थान। क्लोज नंबर 68 है। क्लोज नंबर 69 मतलब 69 में क्या है कंडीशंस ऑफ फ्री रिडायरेक्शन, मुक्त
मुक्त पुनर्निर्देशन की शर्तें। क्लोज नंबर 70 है पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ रिडायरेक्शन कंडीशन, पुनर्निर्देशन शर्तों के उल्लंघन के लिए जुर्माना। नेक्स्ट है रिडायरेक्शन फी ऑन पार्सल, पार्सल पर पुनर्निर्देशन शुल्क। नेक्स्ट है इसमें 72 में है निवास स्थान परिवर्तन के संबंध में निर्देश, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग चेंज ऑफ रेसिडेंट। क्लोज नंबर 73 में है पीरियड फॉर विच इंस्ट्रक्शंस वैलिड, अवधि जिसके लिए निर्देश मान्य है। क्लोज नंबर 74 में है पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अनडिलीवरेबल आर्टिकल इन पोस्ट ऑफिस। इसके बाद नेक्स्ट है अविवाहित लेखों को डाकघर में रोकने के लिए अवधि। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल सेंड टू रिटर्न लेटर ऑफिस, पुनः प्रेषण केंद्र को भेजी गई वस्तुओं का निपटान करना किसमें है, क्लोज नंबर 75 में। क्लोज नंबर 75 में क्या है, पुनः प्रेषण केंद्र को भेजी गई वस्तुओं का निपटान करना। क्लोज नंबर 76 है ऑब्लिगेशन ऑफ सेंडर टू पे पोस्टेज चार्जेस, डाक शुल्क का पूर्व भुगतान, डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए प्रेषक दायित्व करना। क्लोज नंबर 86 में है लाइसेंस फॉर सेल ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स, डाक टिकटों को बेचने का लाइसेंस। क्लोज नंबर 87 है नो एक्सचेंज ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स एंड स्टेशनरी, डाक टिकटों को और स्टेशनरी का आदान प्रदान करना। क्लोज नंबर 88 है एक्सेप्टेशन ऑफ स्मॉल कॉइन्स, छोटे सिक्कों की स्वीकृति भी किसमें है, क्लोज नंबर 88 में। मतलब अगर कोई पोस्ट ऑफिस से आपसे ये कहता है, कोई भी कस्टमर से कहता है कि मैं 1 और 2 के सिक्के नहीं लेते हैं, तो वो सिक्के लेने के लिए बाध्य है, और कस्टमर अगर कहता है कि हम 1-2 के सिक्के नहीं लेंगे तो उनको लेने के लिए बाध्य है। क्लोज नंबर 88 आर्टिकल एड्रेस टू डिसीजियस पर्सन, मृत व्यक्तियों को संबोधित लेख, मृत व्यक्तियों को संबोधित लेख से आशय है जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उन व्यक्तियों को आर्टिकल कैसे वितरित किया जाएगा, किसमें, क्लोज नंबर 88 में। इसके बाद है क्लोज नंबर 90 लाइबिलिटी टू डिटेंशन ऑफ सर्टेन मेल्स, कुछ डाक वस्तुओं को रोकना, कुछ डाक वस्तुओं को रोका जा सकता है जिन पर संदेह हो या डाउट हो, वस्तुओं को रोका जा सकता है। क्लोज नंबर 99 फैसिलिटीज टू प्रोवाइड बाय विलेज पोस्टमैन इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम डाकियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। नेक्स्ट है क्लोज नंबर 92 है इशू ऑफ पोस्ट ऑफिस फॉर्म, डाक घर प्रपत्रों को जारी करना, डाक घर प्रपत्रों को जारी करना। क्लोज नंबर 92। क्लोज नंबर 94 है एक्सेप्टेशन ऑफ चेक्स, एक्सेप्टेशन ऑफ चेक्स किसमें है, क्लोज नंबर 94 में है। अब आते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 2 में है लेटर एंड पार्सल पोस्ट, पत्र और पार्सल। अब देखते हैं, आइए देखते हैं क्लोज नंबर 98। क्लोज नंबर 98 में क्या है, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मेल। क्लोज नंबर 165 में है पंजीकरण के बारे में, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अबाउट रजिस्ट्रेशन। क्लोज नंबर 171 केसेस इन विच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, ऐसे मामले जिनमें पंजीकरण की आवश्यकता है, ये काफ़ी मोस्ट है। क्लोज नंबर 172 है बीमा, इंश्योरेंस। इसके बाद आते हैं खंड क्लोज नंबर 186 मतलब 186 मूल्य दे डाक, वैल्यू पेएबल पोस्ट। सेक्शन 3 में है ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, क्लोज नंबर 198 से 207। क्लोज नंबर 198 शर्तें क्या है, कंडीशंस मतलब कैसे सरकारी डाक लेख की क्या क्या कंडीशन होती है, कहाँ उसके साइन होते हैं, किस अधिकारी के साइन होते हैं, क्या उसमें पोस्टेज ली जाती है, इसमें 198 में 198 में कंडीशन है। क्लोज नंबर 199 199 अनपेड एंड अनसफिशिएंट पेड आर्टिकल, अवैतनिक तथा आधे अधूरे भुगतान किए हुए लेख, क्लोज नंबर 199 है। क्लोज नंबर 200 ऑफिशियल इनिटिएट टू यूज सर्विस स्टाम्प, खंड 200 में है सेवा टिकटों का उपयोग करने के लिए अधिकृत अधिकारी। क्लोज नंबर 201 में है लोकल फंड ऑफिशियल, स्थानीय निधि अधिकारी। क्लोज नंबर 202 में है प्रोसीड इन इफ ऑर्डिनरी स्टाम्प आर यूज्ड फॉर सर्विस स्टाम्प, सेवा टिकटों की जगह साधारण टिकटों का उपयोग करना। क्लोज नंबर 203 है लेटर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू प्राइवेट पर्सन्स एंड वाइस, सरकारी अधिकारियों में निजी व्यक्तियों को तथा उसके विपरीत पत्र। क्लोज नंबर 204 204 है पोस्टेज ड्यू ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, डाक शुल्क दे आधिकारिक डाक लेख, मतलब आधिकारिक डाक लेख पर अगर डाक दे है, शुल्क दे है, तो उस पर किस प्रकार चार्जेस लिए जाएंगे, किस आर्टिकल में, किस क्लोज में है, क्लोज नंबर 204। क्लोज नंबर 205 में है कैंप आर्टिकल एंड स्पेशल बैग, शिविर का सामान और विशेष बैग कैंप बैग आदि 205 में है। 206 विशेष बैग के
टूर प्रोग्राम ऑफ हाई ऑफिसर इनिटेड टू स्पेशल बैग्स, विशेष व्यक्ति के कदर उच्च अधिकारियों के द्वारा कार्यक्रम। क्लोज नंबर 204 है आर्टिकल 4 पर्सन्स एक्कोम्पैनिंग हाई ऑफिसर टू टूर, उच्च अधिकारियों के साथ दौरे पर जाने वाले व्यक्तियों के लिए लेख है। सेक्शन 4 में है प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, निषेध मतलब किन वस्तुओं को भेजने के लिए मना किया गया है। क्लोज नंबर 209 में है जनरल प्रोहिबिशन, सामान्य निषेध। क्लोज नंबर 210 में है लोकल प्रोहिबिशन, स्थानीय निषेध। क्लोज नंबर 211 मतलब 211 में है ट्रीटमेंट ऑफ इंजीरियस आर्टिकल, मतलब जो निषेध आर्टिकल है उनको किस प्रकार उनका ट्रीटमेंट किया जाए, हानिकारक लेखों का उपचार। क्लोज नंबर 212 में है ट्रीटमेंट ऑफ प्रोहिबिट और ड्यूएबल आर्टिकल, निषिद्ध या शुल्क योग्य वस्तुओं का उपचार कैसे किया जा रहा है, क्लोज नंबर 212 में। क्लोज नंबर 213 213 आर्टिकल्स बियरिंग मैटर पेडिजुअल टू लॉ एंड ऑर्डर, लेख जिनके ऊपर कुछ भी ऐसा लिखा हो जो कानून व्यवस्था के रखरखाव के विरुद्ध। क्लोज नंबर 213 ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। क्लोज नंबर 214 है आर्टिकल विच हैव एनीथिंग रिटन प्रिंटेड इम्प्रेस्ड और अटैच टू एड्रेस साइड बैलेज, जिसके पते के बगल में कुछ लिखा, मुद्रित, अंकित या संलग्न हो। क्लोज नंबर 5 में है मनी ऑर्डर। क्लोज नंबर 230 230 वर्ड मनी ऑर्डर के अंतर्गत यह शून्य धनादेश आएगा। सेक्शन 3 फ्लैटली डाक टिकट संग्रह। क्लोज नंबर 257 257 डिपॉजिट अमाउंट सिस्टम डोमेस्टिक। क्लोज नंबर 200 जमा राशि प्रणाली। क्लोज नंबर 7 में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो ये कंप्लीट कर लिए हैं संपूर्ण क्लोज, और ऐसे ही आपको नियम और जो वॉल्यूम 5 की डेफिनेशन है वो भी आपको कराई जाएंगी, जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद फुल फॉर्म और इंपॉर्टेंट ड्रीम्स वगैरह की भी आपको क्लास देखने को मिलेगी। तो यह वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वीडियो में। आपको ऐसे ही अच्छे टॉपिक और का शॉर्ट वीडियो देखने को मिलता रहेगा। धन्यवाद।